भगवान कौन है? इस धरती पर जब से मनुष्य का अस्तित्व है तब से उसने एक ऐसी शक्ति की उपासना की है जो ना तो दिखाई देती है ना सुनाई देती है, फिर भी उस पर मनुष्य की आस्था इतनी प्रबल है कि उसके लिए मनुष्य किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है और आवश्यकता पड़े तो स्वयं भी मृत्यु का आलिंगन कर सकता है। उस अदृश्य शक्ति को मनुष्य सर्वशक्तिशाली और ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में देखता है। वह समझता है कि उसके जीवन में सारे सुख और दुखों को प्रदान करने वाली वह अदृश्य शक्ति ही है। कोई उसको भगवान कहता है तो कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है तो कोई वाहे गुरु कहता है। हम सब अपनी अपनी श्रद्धा से उस शक्ति को, उस संसार के रचयिता को नाम देते हैं, उसे पूजते हैं और अपने जीवन की आधारशिला मानते हैं। यहाँ तक कि उस भगवान को किसी धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म क्या है? धर्म एक आस्था है जो भगवान तक पहुँचने का एक माध्यम है और जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त करती है, जिसको संस्कृति और सभ्यता अर्थात कल्चर और सिविलाइजेशन के अनुसार अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास से कुछ नैतिक मूल्यों की विवेचना की जाती है। धर्म एक ढांचा प्रदान करता है जिससे इस धरती पर जीवन को विभिन्न आयामों में समझा जा सकता है। वो हमारी सहायता करता है एक अच्छे जीवन का चयन करने और उसको आनंदपूर्वक व्यतीत करने में। ज़्यादातर धर्म की कुछ धार्मिक पुस्तकें होती हैं जो काफ़ी पुरानी होती हैं और जिसमें उस धर्म और उसको पालन करने और सांसारिक जीवन को अच्छे से व्यतीत करने से संबंधित नियम और कहानियाँ लिखी होती हैं। कुछ धर्म के अभ्यास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा यानी कि सैक्रिफिकेशन का भी उल्लेख मिलता है, जिसको मैं पूर्णतया विरोध करता हूँ। कुछ धर्म का उदाहरण यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहूदी धर्म इत्यादि हैं। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म अर्थात सदैव रहने वाला धर्म कहा जाता है, हिंदुओं की एक अभिन्न पहचान है। हिंदू धर्म कितना पुराना है इसकी सही गणना कर पाना संभव नहीं है, किंतु इसको लगभग 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना धर्म माना जाता है, जो कि इस धर्म को सबसे पुराने धर्मों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखता है। अनुयायियों अर्थात फॉलोअर्स की दृष्टि से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और उसके बाद हिंदू धर्म तीसरे स्थान पर आता है। इस धर्म का उदय वैदिक संस्कृति के प्रारंभ से हुआ जब वेदों का आविष्कार हुआ। इन वेदों में सनातन धर्म की विस्तृत व्याख्या और जीवन शैली से संबंधित बातें मिलती हैं। इन वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को स्वयं भगवान ने ऋषि मुनियों को सुनाया था। इसके अलावा अन्य धार्मिक पुस्तकें भी हैं जैसे कि उपनिषद, पुराणाज, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान सर्वोपरि है और भगवान से ही आत्मा निकली है। आत्मा जब शरीर का रूप धारण करती है तो उसे कुछ प्रमुख कार्य करने होते हैं जो कि हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंततः जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है तब वह फिर जाकर भगवान में ही विलीन हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कौन है? भगवान केवल एक ही है जिसका न रंग है न रूप है, जो ना तो प्रारंभ होता है और ना ही कहीं पर समाप्त होता है, सदैव विद्यमान है, उसका ना जन्म हुआ है और ना ही उसकी मृत्यु संभव है, सबसे शक्तिशाली है, किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है पर अपने सच्चे भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। भगवान के 3 पुरुष यानी कि मेल रूप हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा अर्थात सृष्टि के रचयिता, द क्रिएटर, विष्णु अर्थात पालनकर्ता, द प्रिजर्वर और महेश अर्थात शिवा अर्थात
विनाशकर्ता द डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। भगवान के स्त्री यानी फीमेल रूप भी हैं जिसको शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य रूपों में भी भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जैसे श्री राम के रूप में अवतरित हुए, श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए, हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए, दुर्गा माता के रूप में, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता के रूप में भी अवतरित हुए। कुल मिलाकर 33 करोड़ रूपों में भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं। कुछ लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो करोड़ों भगवान हैं, तुम किस किस की पूजा करते फिरते हो। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे धर्म में केवल एक ही भगवान है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी इच्छा से इस धरती पर तब अवतरित होता है जब जब धर्म की हानि होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली है और उसे किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसके 33 करोड़ रूप हैं और मैं हर रूप की आराधना करता हूँ। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था। हमारा हिंदू धर्म समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर चला है। यह व्यवस्था कुछ इस प्रकार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर निर्धारित की जाती है। ब्राह्मण अर्थात जिसको सर्वाधिक ज्ञान है, क्षत्रिय अर्थात जो रक्षा कर सकता है, वैश्य जो एक व्यापारी है, और शूद्र अर्थात जिसके पास विशेष क्षमता और ज्ञान नहीं है, इसलिए वह निम्न स्तर के कार्य करता है। किंतु यह सब कर्म के आधार पर विभाजित है, किंतु आगे चलकर कुछ मूर्खों ने इसे जन्म से जोड़ दिया और इसे जन्म के आधार पर समझा जाने लगा, अर्थात जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य और जन्म से शूद्र। किंतु मैं इसका पूर्णतः खंडन करता हूँ। इस प्रकार की कुरीतियों के कारण ही आगे चलकर हिंदू धर्म कुछ अन्य धर्मों में विभाजित हुआ, जैसे कि बुद्धिज्म में, जैनिज्म में और फिर सिख धर्म में विभाजित हुआ। बाद में इन कुरीतियों को मिटाने के लिए, हिंदुत्व को ऊंचाई की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए अनेक महान लोगों ने जन्म लिया, जैसे कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने, जिनके कारण हिंदुइज्म अभी तक सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के नाम पर नफरत। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का कार्य पुरजोर तरीके से किया जाता है। हर मनुष्य ने संसार के रचयिता को पहचान लिया। मैंने उसको भगवान का नाम दिया, आपने उसको गॉड कहा। कोई उसे अल्लाह कहता है तो कोई उसे वाहे गुरु कहकर संबोधित करता है। जिस प्रकार एक पिता के 4 पुत्र अपने पिता को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, एक पुत्र पिताजी कहता है, दूसरा डैडी, तीसरा अब्बू कहकर पुकारता है, तो चौथा प्यो कहकर संबोधित करता है, और पिता है तो एक ही। इसी प्रकार संसार का रचयिता भी सिर्फ एक है। चाहे किसी नाम से पुकारो, बस पुकारो, वो सुन लेगा। किंतु इंसानियत को शर्मसार करने वाले कुछ धर्म के ठेकेदार हम सबको आपस में लड़ाते हैं। जिस प्रकार एक पिता के 4 पुत्र आपस में लड़ने लग जाते हैं किसी पड़ोसी के कहने पर, इसी प्रकार हम भी लड़ने लग जाते हैं किसी अधर्मी के कहने पर। अल्लाह को मानने वाला भगवान को गाली देने लगता है, भगवान को मानने वाला गॉड को गाली देने लगता है, सब एक दूसरे को ही गाली देने लगते हैं और हिंसा भड़क जाती है। और हम भूल जाते हैं कि हम सब अपने ही आराध्य को गाली दे रहे हैं, भले ही नाम बदल कर गाली दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप गाली क्यों देते हो? आप किसकी पूजा करते हो? जिसने इस संसार को बनाया है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो सब का मालिक है और जिसने इस समूचे ब्रह्मांड की रचना की है, उसी की तो आप आराधना करते हो। यह सब करने वाला कोई और नहीं, बस एक ही है जिसको हम सब विभिन्न नामों से पुकारते हैं। किसी नाम को गाली मत दो, अन्यथा आप अंततः अपने ही आराध्य को गाली दे रहे होंगे। ऐसा महापाप मत करो। जिस दिन आप धर्म के नाम पर किसी का हृदय तोड़ देते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, उसी दिन आप पाप के भागीदार हो जाते हैं और सबसे प्रमुख अपने ही आराध्य से, अपने ही भगवान से दूर हो जाते हैं।
मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ और मेरे धर्म में यही सिखाया गया है कि सभी धर्मों का आदर करो। इसलिए मेरी श्रद्धा मेरे भगवान में है, किंतु मैं दूसरों के धर्म का भी सम्मान करता हूँ, उस नाम का भी सम्मान करता हूँ जिस नाम से वो ऊपर वाले को याद करते हैं, क्योंकि वो नाम भी मेरे भगवान का ही दूसरा नाम है। धर्म सबसे बड़ा है और धर्म से बड़ा भगवान है। याद रखिए, भगवान से बड़ा धर्म भी नहीं है, भगवान सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, किंतु भगवान को प्राप्त करने की राह में भगवान से दूर होता जा रहा है मनुष्य। दूर होने का तात्पर्य है कि हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम है हृदय में, किंतु भगवान ने जिन जीवों को बनाया है उनके प्रति घृणा रखते हैं। मंदिर मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और घनघोर तपस्या करते हैं, फिर वापस आकर अन्य मनुष्यों से घृणा करते हैं। जो कुछ भी आपने मंदिर में कमाया वह सब तो आपने बाहर आकर व्यर्थ कर दिया, गवा दिया। अब तो फिर से तपस्या करनी होगी, एक प्रण लेना होगा। सब जीवों से स्नेह करूँगा, जीवन भर मैं प्रेम करूँगा। कैसा लगा आपको यह लेक्चर? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने धर्म पर, अपने देश पर और अपने भगवान पर गर्व कीजिए।